आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगता है कि अपनी पुरानी खींची हुई लकीर पर ही चलने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने पूरे दिल्ली में बैनर पोस्टर चस्पा कर जनता के बीच में जाने का प्रयास किया है। वे अब लोगों से उस तरह से मिलने से गुरेज कर रहे हैं जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में मिलते थे। इससे साबित होता है कि वे आम आदमी की राजनीति करने के बजाय कुछ खास लोगों की राजनीति करते हैं। उन्होंने करोड़ों रुपए लोगों से चंदा लिया। वो चंदा लेकर अपना पोस्टर बैनर और अपना प्रचार सिर्फ कर रहे हैं। प्रचार के माध्यम से उनको वोट नहीं मिलने वाला, ये उनको समझ लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों एक ही तरह से चुनाव लड़ने में विश्वास रख रही हैं। चुनाव आयोग को इन तीनों पार्टियों पर नजर रखनी चाहिए और जिस तरह से ये अनाप शनाप पैसा खर्च कर मतदाताओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उसकी जांच अभी से जो है चुनाव आयोग को करनी चाहिए और अधिसूचना जारी होते ही चुनाव आयोग को सख्ती से निपटना चाहिए। जो आदर्श आचार संहिता लागू होती है उसमें जिन नियमों का पालन प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को करना होता है, उनको इस बार कड़ाई से पालन करने के लिए प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को बाध्य करना होगा। नहीं तो चुनाव आयोग की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठने लाजमी हैं। चुनाव आयोग का सबसे बड़ा दायित्व है निष्पक्ष चुनाव कराना, बिना भय और बिना किसी लालच के मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करे और किसी लालच में ना पड़े। ये तीनों पार्टियां ही अभी से पैसे का खेल खेलने में लगी हैं। मतदाताओं को भी जानना होगा कि जो राजनीतिक दल या प्रत्याशी करोड़ों रुपए खर्च कर उनका वोट हथियाना चाह रहा है, वो चुनाव जीतने के बाद विकास कार्यों को करने के बजाय अपने पैसे की भरपाई करेगा, ना कि उनके विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगा। इसलिए मतदाताओं को भी अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए उसके व्यक्तित्व और कृतित्व को देखना होगा और ये भी देखना होगा कि वो जो पैसा खर्च कर रहा है उसके पीछे उसका मकसद क्या है, वो पैसा कहाँ से लाया, किन लोगों ने उसको पैसा दिया। अब जाहिर सी बात है जिन लोगों से वो पैसा लेगा सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद उन लोगों के कर्जे को उतारेगा। कर्जा उतारने के लिए वो अनाप शनाप काम करेगा, भ्रष्टाचार फैलाएगा। अब पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारे टाइम में भ्रष्टाचार कम हुआ था। लोगों को वो ये नसीहत देते थे कि जो भी भ्रष्टाचार करे उसकी वीडियो बनाकर हमें आप प्रेषित करें। अरविंद केजरीवाल को ऐसी व्यवस्था करने के लिए जनता के सामने आना चाहिए कि भ्रष्टाचार हो ही नहीं। भ्रष्टाचार होने के बाद उसका इलाज करने के लिए इस तरह से वीडियो बनाने की बातें करना हास्यास्पद प्रतीत होती हैं। हर काम के लिए एक समय निर्धारित होना चाहिए। उस समय सीमा के भीतर अगर विभाग संबंधित व्यक्ति का कार्य नहीं करता है तो वो कार्य करने के लिए व्यक्ति को सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में संपर्क करने के लिए कहा जाना चाहिए और वहां से निर्देश देते हुए उस अधिकारी से उस व्यक्ति का काम करने के लिए कहना चाहिए, ना कि जो है लोगों को इस बात के लिए बाध्य करें कि वे पहले अपना कार्यालयों में काम कराने के लिए जाएं और फिर जब कोई आदमी उनसे रिश्वत मांगे तो उसकी वीडियो बनाएं और उसको जो है मुख्यमंत्री कार्यालय या संबंधित विभाग को भेजें। इस तरह की जो है हास्यास्पद बातों से केजरीवाल को बचना चाहिए। केजरीवाल सिर्फ पैसे की राजनीति कर रहे हैं, चंदा उगाकर अपनी पार्टी को चमकाने का काम कर रहे हैं। आम जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा। उनका दिल्ली को लेकर किसी तरह का बढ़िया ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है। वे सिर्फ हवाई बातें कर जनता को भ्रमित कर वोट हासिल करने की जुगाड़ में हैं। जनता को इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सभी को बेनकाब करना चाहिए और ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहिए जो उसके दुख दर्द में शरीक हो और उसकी समस्याओं को ईमानदारी से हल कर सके।